हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और हाँ, लाइक करना भूलिएगा मत। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर कि किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज का दर कितनी है। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जितना दर है उतना ही समय है। अगर दर हम x मानते हैं, x%, तो वर्ष भी क्या होगा कि x वर्ष होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि मूलधन का 1/36 क्या है, साधारण ब्याज है। तो 1/36 साधारण ब्याज है। इसका मतलब क्या होता है कि हर का जो मान होता है यानी 36 जो है इसका मूलधन होगा, और ऊपर वाला यानी अंश जो होगा इसका ब्याज होगा। और हमें पता है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग ब्याज बराबर, ब्याज 1 रुपया है तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन कितना, तो मूलधन देखिएगा 36 रुपये है, गुने समय, तो समय x मान लेते हैं, x वर्ष, और गुने दर, दर भी x, क्योंकि बोला है कि जितना समय है उतना ही दर है, और बटा में 100 होता है, बटा में 100। 100 इधर भाग में है, बराबर के उस पार जाएगा तो गुना में, 1 में 100 से गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 बराबर, ये हो जाएगा 36 गुने x स्क्वायर, 36 गुने x स्क्वायर हो जाएगा। अब 36 उधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 100/36, 100/36 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, और 100/36 का वर्गमूल कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 10/6। इसको काटिएगा तो 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, यानी 5/3। तो देखिएगा 5/3% इसका क्या हो जाएगा, 5/3% इसका दर हो जाएगा, जो कि पूछ रहा था कि ब्याज का दर कितना था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 5/3%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 3 माह के लिए 1080 रुपये का निवेश करने पर 27 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। सालाना ब्याज की दर क्या थी, यानी साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है कि क्या थी। तो हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर, तो ब्याज कितना है 27 रुपये है, ब्याज बराबर मूलधन कितना, तो 1080, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय क्या है 3 है, महीना में है, तो महीना में जब रहता है तो इसको वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 12 से भाग देते हैं। तो 12 से इसमें भाग दे दीजिए तो 12 नीचे चला आएगा, और गुने हम लोगों को क्या निकालना है कि दर, रेट, ठीक है। तो रेट r से ही मान लीजिए, और नीचे देखिए कि बटा में 100 होता ही है, तो बटा में 100 होता है तो 100 के 100 लिख देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखिएगा कि 3 से इसको काटते हैं तो 3 चौके 12, 4 बार में कटेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 27 से इसको काटिएगा तो 27 से आपका कट जाएगा 4 बार में, 27 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 से देखिएगा कि ये 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसका तो यहाँ देखिए बटा में 10 है, यानी भाग में 10 है, उधर जाएगा तो गुना में 10, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ है, 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी r बराबर जो हो जाएगा आपका रेट
10% हो जाएगा। r बराबर 10%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 3 महीनों के लिए निवेश किए गए 875 रुपये पर 21 रुपये ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर कितनी थी? सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन कितना है, 875 है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, समय 3 महीना है, महीना को वर्ष में चेंज कीजिएगा, फिर 12 से भाग देना होगा, और गुने रेट यानी गुने दर, यानी ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, अब बटा में 100, तो 100 बटा में लिखना है, तो 100 यहाँ पे आप लिख लीजिए, 100 हो गया। अब यहाँ से इसको काटते हैं, तो इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा, 4 बार में 12, 3 चौके 12, 5 से इसको काटते हैं तो 20 पचे 100, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सते 35, 50 25, 175 बार में कट जाएगा। 21 से इसको काटिएगा तो 21 से कटेगा, 7 से 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 री 21, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, 25 बार में कट गया। इसको हम काटते हैं तो 5 से 50 25 और 5 चौके 20। अब देखिए यहाँ पे 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, और 16 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 3 से 16 में गुना होगा तो 16 3 48। तो यहाँ पे देखिएगा कि r बराबर हो जाएगा 16 3 48 बटा में 5। तो 48 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 9 45 दशमलव 5 9 45, 3 बचेगा, 5 छक 30, 5 छक 30, यानी 9.6% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आप देख सकते हैं 48 में 5 से भाग दीजिएगा तो 9.6%, यही इसका दर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि रघु ने 1000 रुपये का निवेश किया है और x वर्ष के बाद 1300 रुपये प्रति वर्ष 6% की सामान्य ब्याज दर पर प्राप्त किया, x का मान ज्ञात करें। तो देखिएगा कि वर्ष यहाँ पे यानी समय नहीं दिया गया है, समय दिया गया है x वर्ष, है ना, और x वर्ष बाद 1300 रुपया हो जाता है, यानी 1000 रुपया वह निवेश करता है कहीं पर और 1300 रुपया हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि 1000 रुपया निवेश करता है और 1300 रुपया हो जाता है, तो कितना बढ़ गया, तो 300 रुपया बढ़ गया, और जो बढ़ जाता है वही ब्याज होता है, तो ब्याज हो गया 300 रुपया। तो यहाँ पे देखिएगा कि ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन कितना है 1000, मूलधन गुने समय, तो समय दिया हुआ x वर्ष, और गुने दर, दर कितना है तो 6 है, और बटा में 100, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर a0 से a0 कैंसिल हो गया, 1 0 से ए वाला 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको काटेगा तो 6 पचे 30, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, x बराबर 5, और x क्या था वर्ष था, यानी यह 5 वर्ष हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यह इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष।
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कितने समय में 1800 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से 390 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि कितने समय में, यानी समय निकालना है। 1800 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से 390 रुपये का साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज जो दिया गया है 390 रुपया है, तो 390 रुपया यहाँ पे साधारण ब्याज है। तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है, 1800 है। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, तो समय निकालना है, तो समय को टाइम यानी टी मान लीजिए, और गुने रेट यानी दर दिया हुआ है 5% बटा में 100। अब यहाँ से क्या करते हैं कि इसको काटते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 छक 18, 3 से 13 तिया 39 यानी 130 बार में कटेगा। 5 से इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 छक 30, 2 से फिर कटेगा तो 2 तिया 6 और 13 दूनी 26। तो यहाँ पे देखिएगा कि 3 गुने टी बराबर 13, तो 3 गुने टी बराबर 13 है, तो टी बराबर हो जाएगा 13 बटा 3, 13 बटा 3 हो गया। अब यहाँ पे 13 में 3 से भाग दीजिएगा, 13 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 यानी 3 चौके 12, 4 पूर्णांक 1 बटा 3, तो 4 वर्ष हो जाएगा। ये वाला जो होगा आपका, ये वाला जो होगा ये वर्ष होगा, 4 वर्ष, और इसमें गुना कर देते हैं 12 से, क्योंकि वर्ष में यानी 1 बटा 3 में गुना कीजिएगा किससे, 12 से, क्योंकि वर्ष को महीना में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 12 से गुना करते हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 यानी 4 बार में कट जाएगा, तो 4 वर्ष 4 महीना, तो 4 साल 4 महीना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी, यानी कितने समय के लिए। तो देखिएगा समय और रेट जो है वो दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 9/4, 9/4 जो है यह क्या है, तो साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। इसका मतलब मूल राशि कौन हो जाएगा, हर वाला हमेशा मूल राशि होता है और अंश में जो होता है वह ब्याज होता है। तो ब्याज हो गया 9, तो ब्याज 9 हो गया, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, दोनों को एक समान लेते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, बटा में 100। 100 यहाँ पे देखिएगा कि 100 इधर नीचे भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, तो 9 में 100 से गुना कीजिएगा तो 900 हो जाएगा, और एक गुना में 4 है तो भाग में चला जाएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 से स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 से स्क्वायर बराबर हो जाएगा 900/4, 900/4। अब यहाँ पे देखिएगा कि 900/4 हो गया। अब x बराबर हो जाएगा, स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, यानी x बराबर √900/4। तो 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 2 से काटिएगा 15 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा 15, यानी 15 वर्ष में, यानी समय पूछ रहा था तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 वर्ष में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4%
प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है, वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। प्रति वर्ष उसके द्वारा लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 वर्ष के लिए किसी से 4% पर उधार लेता है, तो 2 गुने 4%, 4% बराबर 4 दूनी 8%। 8% इसको क्या हुआ कि 2 साल में कुल ब्याज मिला, जबकि कोई दूसरे व्यक्ति को वह लगा देता है वही 2 वर्ष के लिए 6.25% पर। तो 2 वर्ष के लिए लगा देता है 6.25% पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसको गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 के 0, 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12 और 1 12, तो 12.5 हो जाएगा। 12.5% हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि 12.5% हो जाएगा। तो सोचिए कि उससे यह कितना ज़्यादा लिया, उससे कितना ज़्यादा लिया, तो 8% टोटल होता है ब्याज, जबकि लेता है दूसरे व्यक्ति से यह 12.5%, यानी 4.5% इसको कुल ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मूलधन जो होता है वह 100% होता है, प्रतिशत में क्या होता है 100% होता है। तो 100% बराबर 5,000, यानी मूलधन दिया हुआ है 5,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 1% बराबर हो जाएगा 1% बराबर 50। तो 1% का वैल्यू 50 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि 4.5%, यानी दोनों के बीच में जो अंतर है उतना ही ना फायदा कमाएगा। तो 4.5% बराबर हो जाएगा 4.5% बराबर हो जाएगा 4.5 गुने 50, 50 हो जाएगा, ठीक है। बटा में 10 हो गया, क्योंकि दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बदले 1, इसका जितना अंक उतना 0, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। तो 45 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 'इसको इधर लिख देते हैं 50 25 के 5, 5 चौके 20 और 2 22, यानी 225 हो जाएगा। 225 रुपया इसको फायदा हुआ 2 वर्ष में, जबकि यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रति वर्ष, तो प्रति वर्ष कितना फायदा होगा उसको। तो 2 वर्ष में हुआ 225 रुपया, तो 2 से भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0.2 पचे 10, 0.2 पचे 10, यानी 112 रुपया 50 पैसा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर कि किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपया होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको रेट भी नहीं दिया गया है और ना ही मूलधन दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि रेट निकालते हैं। रेट कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपया होता है, तो कुल जो ब्याज होता है 10 वर्ष में वह 600 रुपया होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कुल ब्याज बड़ा होता है समय गुने दर, यानी टाइम इंटू रेट बराबर हो जाता है कुल ब्याज। तो कुल ब्याज 600 है, 600 यहाँ लिख लीजिए। टाइम कितना है 10 वर्ष, तो टाइम के जगह 10 लिखेंगे, गुने आर बराबर 600। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, यानी रेट यहाँ से निकल करके आ गया 60%।
इसको नोट कर लीजिए। देखिए ब्याज बराबर मूलधन P गुने R कितना 60% निकला है गुने टाइम 10 अब बटा में 100। तो देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 से काटिएगा तो 100 बार में कटेगा, यानी यहाँ से मूलधन निकल करके आ गया 100। यहाँ से मूलधन भी निकल गया, रेट भी मालूम है। अब आगे देखिएगा कि यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। तो 5 वर्ष बाद मूलधन को बढ़ाया जाता है, इसका मतलब क्या है कि 10 वर्ष में पहले 5 वर्ष नहीं बढ़ाया गया, तो नहीं बढ़ाया गया तो 100 रुपया ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं SI बराबर ब्याज बराबर मूलधन 100 निकाले हम लोग, मूलधन गुने समय 5 वर्ष गुने दर 60% बटा में 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा गुना करेंगे 6 पचे 30 यानी 300 रुपये। 300 यहाँ से क्या आ गया, ब्याज आ गया पिछले 5 वर्षों में। अब क्या होता है कि मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब है कि पहले 100 रुपया था, अब हो जाएगा 300 रुपया, यानी 3 गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो अब फिर SI बराबर हो जाएगा मूलधन अब 300 गुने फिर 5 वर्ष गुने रेट मालूम है 60% बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये सबको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6 पचे 30 तिया 90 यानी 900 रुपया। तो टोटल ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 300 पहले 5 वर्ष में और अगले 5 वर्ष में 900, तो 9 3 1200 रुपये, 1200 रुपया हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर कि 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि 4 वर्ष 6 महीना है, तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 4.6/12। 6/12 क्यों, क्योंकि 6 महीना है, इसको वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 12 से भाग देते हैं, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8 है 9/2, 9/2 वर्ष हो गया टाइम। अब यहाँ पे देखिएगा कि 9/2 वर्ष टाइम हो गया, तो SI बराबर निकालना है हमको, सिंपल इंटरेस्ट। तो SI बराबर हो जाएगा P गुने, यानी मूलधन कितना 2400 गुने R, रेट दिया गया है 4.5, टाइम कितना है 9/2, और नीचे सबके बटा में क्या होगा 100 तो रहता ही है सूत्र में, इसको गुना कर दीजिए नीचे। अब इसको काटते हैं तो इसको काटिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। 2 से काटेंगे इसको, 2 दहाई 20, 2 से इसको काटिएगा 12 दूनी 24, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 से 2 छक 12, फिर 5 से इसको काटिएगा 5 नमा 45, ये सबको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 6 गुने 9 गुने 9, 9 नमा 81, 81 में 6 से गुना कीजिएगा, 81 में
6 से गुना कीजिएगा तो 6 एकम 6, 8 छक 48, यानी 886 रुपया इसका कुल ब्याज हो जाएगा 4 वर्ष 6 महीने में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर कि एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी ब्याज का अनुपात पूछ रहा है। तो ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं कि समय गुने दर होता है। तो दर यानी रेट जो होता है यहाँ पे निश्चित दर, यानी दोनों के लिए दर निश्चित है, यानी जितना 4 वर्ष के लिए है उतना ही 8 वर्ष के लिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है समय गुने दर। तो समय 4 वर्ष है और दर कुछ भी मान लीजिए x मान लीजिए, और इसका अनुपात पूछ रहा है ना, 8 गुने x, दोनों के लिए x बराबर है, दर जो है दोनों के लिए बराबर है। तो समय गुने दर करेंगे तो ये भी ब्याज हो गया, और ये भी 8 गुने x करेंगे यानी समय गुने दर, तो ये भी ब्याज हो गया। दोनों ब्याज का अनुपात पूछा है। अनुपात में क्या होता है कि कटता है, तो इसको काटिएगा तो 1 से x कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1:2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।